हर हर महादेव। शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत। गंगाचार्य ने कहा कि हे महात्मते, अपने शिव शंकर प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि प्रदोष का व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पुरातन कथा कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु का नाम सूचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सूचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन करने लगी। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसन्न के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकार नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकार नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान, यह धन आपके पुत्र का ही, मैं इसका अधिकार नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी को पूजा में लग गए। एक दिन दोनों भाइयों को प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखा सूचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह सूचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेली ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर देखकर राजकुमार मोहित हो गए और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगे, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं। वहां सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। और यहाँ बैठती हूँ मैं, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुनकर सब सखी दूसरे वन में चली गईं। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विंध्यर्व नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विंध्यवृकिक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अस्मति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती बोली, मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपको प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों के साथ
सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देख कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन निर्धन मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिव्रत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान कृपा से अपने शत्रु का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलिए परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ की जय। शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, जय माला वन माला मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कशारी वरमाला धारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्राणवच्छ के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा, जय गुण आरती शिव की, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी। कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा।